हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। लोगों ने यह प्रश्न किया है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं या भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं। मित्रों, हम आज इसी प्रसंग में बात करेंगे कि आखिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं और क्यों आते हैं। मित्रों, सब लोग अपना अपना मंतव्य देते हैं, अपना अपना विचार देते हैं। कोई कहता है कि भगवान जो है, जब इस पृथ्वी पे पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं और पाप को जो है नाश कर देते हैं। कुछ का कहना है कि भगवान देखते हैं कि अधर्म ज्यादा बढ़ गया है, धर्म की हानि हो रही है, तो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान इस धराधाम पे अवतार लेकर आते हैं। कुछ का कहना है कि बड़े रावण रावण आदि बड़े बड़े असुरों को मारने के लिए भगवान जो है त्रेता में आए थे। द्वापर में कंस आदि दैत्यों को, असुरों को मारने के लिए भगवान इस धराधाम पे आते हैं। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ऋषियों ने अपना जो है विचार दिया है, रखा है। शास्त्र में वर्णित भी है कि भगवान इस धराधाम पे आते हैं। आप देखेंगे तो जब शुरू में ही, कल्प के आदि में ही, जब जब ये सृष्टि हुई थी, तब से मैं सार सार में ही बता देता हूँ और कैसे भगवान ने अवतार लिया था। शुरू में ही जब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि, भौतिक सृष्टि की रचना कर दिए, तो मनु और शत्रुपा को इस मृत्यु लोक पे भेजे कि जाओ पृथ्वी पे और जो है सृष्टि करो। मैथुन सृष्टि का आदेश ब्रह्मा जी ने दे दिया। जब मनु और शत्रुपा जब पृथ्वी पे आए तो पृथ्वी अपने जगह पे नहीं थी, तो वो उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, तो उन्होंने देखा कि भगवान से स्तुति करने लगे, भगवान का स्तुति किए। तो भगवान का स्तुति कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के नासिका से एक जो है एक भगवान ने जो है बराह रूप धारण करके और बहुत विशाल हो गए और इस जो है पृथ्वी को बचाने के लिए देखा तो एक हिरण्यकश्यप और उसका भाई हिरण्याक्ष था, जो पृथ्वी को जो है पाताल में लेकर चला गया था। भगवान बराह अवतार लेकर इस पृथ्वी को बचाने के लिए जो है हिरण्याक्ष से उस नीचे जब वह पृथ्वी को लेकर चला गया था तो हिरण्याक्ष से लड़ने लगे, युद्ध करने लगे और जो है हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने जगह पे भगवान ने स्थापित कर दिया। मित्रों, भगवान ने सर्वप्रथम जो है मुख्य जो है, मैं अवतारों का स्मरण कर रहा हूँ, जो मुख्य हैं। तो पृथ्वी की रक्षा किए भगवान बराह रूप लेकर। उसके बाद से फिर जो है उसका भाई जो था हिरण्यकश्यपु, तो वो भी बहुत अत्याचारी था, जो है भगवान के भक्तों को जो है मारता था। भगवान का जो भजन करता था, कीर्तन करता था, ध्यान करता था, तो उसको जो है मारता था। तो उन हिरण्यकश्यपु के ही पुत्र थे प्रहलाद जी, जो भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का ही स्मरण करते थे। अपने पुत्र से हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान था। वह जो है कहता था कि अरे पुत्र, ईश्वर स्वयं मैं हूं। लेकिन प्रहलाद जी कहते थे नहीं पिताजी, पिता जो है पुत्र का रक्षक होता है, भरण पोषण करता है,
लेकिन पिताजी इसका मतलब ये नहीं कि वह ईश्वर है। ईश्वर बनना, ये ईश्वर होना, ये जो है ये मनुष्य या देवता जितने भी प्राणी हैं उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है, द्वितीय नहीं, मतलब दूसरा नहीं हो सकता। पिताजी आप जो है कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, सब कुछ मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन पिताजी आप ईश्वर नहीं हो सकते, आप परमात्मा नहीं हो सकते, आप ब्रह्म नहीं हो सकते। पिताजी आप कितना हो शक्तियां अर्जित कर लिए हों, आप कितना हो बलवान हो चुके हों, आप कितना हो ज्ञानवान हो चुके हों, आप कितना हो धनवान हो चुके हों, लेकिन भगवान के ईश्वर के सामने आप कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए पिताजी कोई चींटी हो और चींटी में भी जो विश्व सुंदरी हो, वह बहुत ही सुंदर हो, लेकिन उसकी तुलना मनुष्य की सुंदरता से करेंगे तो उसका सुंदरता मनुष्य की सुंदरता के आगे क्या मायने रखती है। पिताजी उसी तरह कितना हो बड़ा हम ऐश्वर्य हो, धनवान हो, वही स्थिति है हमारे और चींटी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। भगवान के ज्ञान के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। हम तो चींटी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन चींटी के बराबर से भी तुलना नहीं किया जा सकता। भगवान बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही बलवान है, बहुत ही धनवान है। भगवान के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। पिताजी आपने जो है तपस्या करके शक्तियां अर्जित की हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं ईश्वर से ही परंपरागत आई हैं। पिताजी आप ईश्वर नहीं हो सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन पिताजी आप जो ये कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, पिताजी यह गलत है। तो भगवान ने, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, बोला मूर्ख तू किसको भगवान मानता है, तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है, मैं सामने दिखाई देता हूँ तो तू भगवान मानने को तैयार नहीं है। तो मूर्ख बता तेरा भगवान कहाँ है, मैं आज उसको दिखा देता हूँ कि वह बड़ा है या मैं बड़ा हूँ, बताओ मूर्ख बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हमारा ईश्वर हर जगह है, हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापे राम। हे पिताजी यह जो है हमारे ईश्वर हम में भी हैं और आप में भी हैं, सब में हैं। पिताजी वो सब में है, लेकिन पिताजी एक आप भूल कर मत करिए, एक भूल आप कर रहे हैं। हम में है और आप में है, लेकिन हम ईश्वर नहीं है। इस चीज को आप भूल गए हैं। हम में भी हैं और आप में भी हैं, सब में हैं, लेकिन हम ईश्वर हैं ये कहना गलत है। तो हिरण्यकश्यप कहता है मूर्ख ठीक है बताइए क्या इस खम्भे में भी है। उस राजभवन में एक खंभा था, कहते हैं कि क्या इसमें भी है, तो कहता है हाँ पिताजी इसमें भी हैं, मुझे उसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो उस खंभे को गदा से मारकर तोड़ देता है। उसी में से भगवान जो है नरसिंह अवतार लेते हैं और इस दैत्य को जो है मार देते हैं। और जो है भगवान का अवतार लेने का कारण यहाँ ये होता है, हम इस प्रसंग से जाने। फिर भगवान जो है धीरे धीरे अगला अवतार जो है, मुख्य अवतारों की मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइन बाय लाइन मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे मुख्य स्मरण हो रहा है उस अवतार का मैं जो है वर्णन कर रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि ये भूल गए, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे मुख्य लग रहा है, मुझे जितना समझ है मैं उस अवतार का वर्णन कर रहा हूँ। मित्रों उसके बाद भगवान ने जो है वामन अवतार लिया और बलि को, राजा बलि से 3 डेग पृथ्वी मांगे और पूरे जो है ब्रह्मांड को
वह जीत लिए 2 ही पग में। तीसरा पग जो है, कहे बलि तुम्हारा वचन झूठा निकला, तुम जो है 3 पग पृथ्वी देने का जो है मुझे वचन दिया था, 2 ही पग में मैं सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो बलि कहता है कि भगवान आप ये बताइए कि दान बड़ा है कि दानी। तो भगवान कहते हैं कि दानी। तो कहते हैं ठीक है, दान तो मैंने दे दिया, अभी ये दानी बाकी है ना, आप तीसरा पग मेरे सर पे रख लीजिए। और उसके बाद से भगवान जो है लीला स्वरूप उसके मस्तिष्क पे रखते हैं और जो है 3 पग में ही सारे पृथ्वी का जो है नाप लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं। उसके बाद से भगवान जो है बलि को जो है कहते हैं अगले मनवंतर में तुम जो है तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा इंद्र का पद दूंगा। तो मित्रों अगले मनवंतर में जो है जो ये बलि है वही जो है इंद्र बनेगा, वही स्वर्ग पे राज करेगा। मित्रों तब तक भगवान ने बलि को जो है नीचे पृथ्वी के नीचे पाताल पाताल लोक में जो है राजा बनकर तब तक ऐश्वर्य भोग रहे हैं, लेकिन आने वाले मनवंतर में जो है वह राजा बनेंगे। मित्रों उसके बाद से भगवान ने जो है जब राजा जो है अधर्मी हो चुके थे, क्षत्रिय राजा जो है अपना जो है धर्म भूल चुके थे, तो भगवान ने ही परशुराम जी का अवतार लेकर जो है सारे क्षत्रियों का जो है संहार किया। उसके बाद भगवान ने रामा अवतार लेकर भगवान ने जो है रावण आदि राक्षसों का वध किया। फिर वही भगवान ने कृष्णा अवतार लेकर कंस आदि असुरों का जो है वध किया। लेकिन जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब ये कथा जो है अवतारों का जब वर्णन कर रहे थे, तो उसमें जो है 24 अवतारों का वर्णन किए, उसमें से भगवान श्री कृष्ण को भी अवतार में गिना दिए। लेकिन उसके बाद से सुखदेव जी ने कहा परीक्षित हमने भगवान श्री कृष्ण को भी अवतार बताया, लेकिन परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं, वो अवतारी हैं। हमने जो है आपको बताते बताते कृष्ण को भी अवतार बता दिया, लेकिन परीक्षित वह अवतार नहीं अवतारी है। मित्रों अवतार और अवतारी में फर्क बस इतना ही होता है, जिससे अवतार होता है उसको अवतारी कहा जाता है। यानी पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है इस धरा धाम पे आ गए। मित्रों तो आप लोगों ने कहा था कि भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं। एक दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा असुरों को मारने के लिए भगवान इस धरा धाम पे आते हैं। जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म अपने चरम सीमा पे रहता है और धर्म की हानि हो जाती है, तो भगवान इस धरा धाम पे आते हैं। मित्रों ये बिल्कुल सही है, कहना उचित है, आते हैं। लेकिन इसी बात को जब कुंती जो है भगवान की स्तुति करती है तो क्या कहती है भगवान तुम स्वयं भगवान हो। स्तुति में कृष्ण से कहती है हे कृष्ण तुम जो है स्वयं भगवान हो, क्योंकि तुम जो है मैं जानती हूं प्रभु तुम मेरे भाई के पुत्र बन के आए, उनको बहुत बड़ा सौभाग्य दिया। अरे भाई से ज्यादा तुमने मेरी भाभी के पुत्र कहलाए, उनको भी सौभाग्य दिया। अरे उनको भी क्या सौभाग्य दिया, जन्म लेते ही
प्रकट होते ही तुम गोकुल चले गए, यशोदा को दिया, यशोदा को भी क्या दिया, नंद के पुत्र कहलाए। अनेकों स्तुतियां करती है, उनके आंगन में खेले। जब सुबह होती थी तो तुम गोप ग्वालों के साथ जो है गैया चराने के लिए वन में चले जाते थे। कृष्ण उन गोप ग्वालों को कितना ऐश्वर्य दिए। कुंती कहती है, हे कृष्ण तुम चंद्रवंश में आए, पूरे चंद्रवंश यदुवंश को जो है तुमने पावन कर दिया। हे कृष्ण तुम स्वयं भगवान हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ अगर मैं भगवान होता तो अपने धाम में होता, यहाँ क्या करता। तो कुंती कहती है कि हे भगवान, सब लोग तो यही कहते हैं कि तुम इन असुरों को मारने के लिए इस धराधाम पे आते हो, लेकिन प्रभु मैं जानती हूं इन इन असुरों को मारने के लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ती। अरे तुम्हारे भ्रुकुटी मात्र भंग होने से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड विलीन होते हैं। तीन असुरों को मारने के लिए क्या तुम्हें एक ब्रह्मांड में आने की जरूरत पड़ेगी। अरे प्रभु मैं जानती हूँ तुम अपने शुद्ध भक्तों की भक्ति देने के लिए आते हो, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हो। जो भक्त जिस भाव में प्रभु तुम्हें बुलाते हैं तुम उसी लिए आते हो। और भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं अर्जुन से कहे भी हैं कि हे अर्जुन मैं जो है प्रेम चाहता हूं, मैं प्रेम का भूखा हूं। वो कहते भी हैं कि हे अर्जुन देखो मुझे प्रेम से कोई भी रिझा सकता है, मैं प्रेम से अपने भक्त का दास भी बन जाता हूं। स्वयं अर्जुन का रथ भगवान चला रहे हैं। अर्जुन जीव है, भगवान श्री कृष्ण नारायण है, ब्रह्म है। जीव और ईश्वर में अंतर होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर उस प्रेम में यहाँ अर्जुन का सारथ्य कर रहे हैं, सारथी बने हुए। और क्या कहते हैं, मात पिता गुरु बंधु सखा, जोड़े लोग अनेको नाते, बालक जान के पलना घुमाते, ठाकुर जान के भोग लगाते। गोकुल में गोलोक के वासी, गोकुल में गोलोक के वासी, गोपिया बन मेरे पीछे आते, पार्थ सारथी बन जाता हूँ, नेह के नाते निभाते निभाते, जो मुझको जिस भाव में ध्याते, वो मुझको उसी रूप में पाते। मित्रों भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन कि मैं जो है इस धराधाम पे अपने शुद्ध भक्तों को प्रेम देने के लिए, उनकी भक्ति देने के लिए मैं इस धराधाम पे आता हूँ। और कहते भी हैं कि हे अर्जुन मात पिता गुरु बंधु सखा, जोड़े लोग अनेकों नाते। हे अर्जुन माता पिता गुरु बंधु गुरु सखा, ये सब लोग अनेकों नाते हमसे जोड़ते हैं। मैं जो है प्रेम का भूखा हूं, मैं वो भी स्वीकार कर लेता हूं। लोग कहते हैं कि मैं जो है देवकी वासुदेव का पुत्र हूं, वो भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। हे अर्जुन लेकिन ये सत्य है कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है। अरे ये मेरी माया ये भ्रम डाल देती है कि मैं देवकी के गर्भ से जन्म लेता हूं, लेकिन अर्जुन ये हकीकत है मैं किसी के गर्भ में नहीं आता हूं। मैं इस भूलोक पे अवतरित होता हूं, लेकिन यह मेरी माया ऐसी लीला कर देती है, ऐसा
लीला दिखा देती है कि लोगों के दिमाग में यह स्मरण हो जाता है कि मैं जो है देवकी का पुत्र हूँ, वासुदेव मेरे पिता हैं, जबकि हे अर्जुन मैं किसी के गर्भ में नहीं आता। ये माया माया के अधीन मैं नहीं हूँ अर्जुन, माया के अधीन मैं नहीं हूँ, माया मेरे अधीन है हे अर्जुन। यह इसमें तनिक भी असत्य नहीं है। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ हे अर्जुन, मैं किसी के गर्भ में नहीं आता और ना मेरा जन्म होता है। मैं इस धराधाम पे अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए इस भूलोक पे आया करता हूँ और लीला करता रहता हूँ, ताकि मेरे भक्त मेरे लीला का गुणगान करें, कीर्तन करें और इस भूलोक से, इस भव सागर से पार हो सकें। यह इसीलिए जो है मैं इस धराधाम धाम पे आया करता हूँ। हे अर्जुन, माता पिता गुरु बंधु सखा, जोड़े लोग अनेकों नाते, बालक जान के पलना झुलाते। हे अर्जुन, मुझे जो बालक समझता है वो मुझे जो है झूला झुलाता है, बालक जान के पलना झुलाते और ठाकुर जान के भोग लगाते। जो मुझे ईश्वर समझ लेता है अर्जुन, वो मुझे भोग लगाता है, मुझे जो है प्रेम से जो है भोग लगाकर मुझे खिलाता है और उसके बाद भोजन करता है। ठाकुर जान के भोग लगाते, गोकुल में गोलोक के वासी। हे अर्जुन, इस गोकुल में जो है गोलोक वृंदावन जो है, एक तो आप जानते होंगे कि यहाँ है, लेकिन एक गोलोक धाम है जहाँ भगवान नित्य जो है निवास करते हैं अपने गोप ग्वालों के साथ, जो सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट उसको कहा जाता है। वही कहते हैं गोकुल में गोलोक के वासी। गोकुल में, गोकुल यहाँ है और गोलोक जो है सबसे ऊपर है, तो गोकुल में गोलोक के वासी जब भगवान आते हैं तो वही गोलोक के जो है जितने भी उनके परिकर हैं, यहाँ जो है गोकुल में जो है अलग अलग रूप मनाकर अवतार लेकर जो है यहाँ आते हैं भगवान के साथ लीला करने के लिए। वही भगवान कहते हैं कि गोकुल में गोलोक के वासी, गोपिया बन मेरे पीछे आते। हे अर्जुन, ये जितने भी तुम जो है गोपिया देख रहे हो वो बड़े बड़े संत सिद्ध महात्मा हैं, वह गोपी रूप में जो है मेरे साथ लीला कर रहे हैं। और जो है गोकुल में गोलोक के वासी, गोपिया बन मेरे पीछे आते, अब पार्थ सारथी बन जाता हूँ, नेह के नाते निभाते निभाते। हे अर्जुन, इस समय देखो तुम्हारा सारथी बना हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ। मित्रों, कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान लीला करते हैं गोपियों के साथ। मित्रों, वो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं। हमें स्त्री और पुरुष शरीर जो है अलग अलग दिखता है और जो है दिखना चाहिए भी, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से भगवान जो है आत्मा को देखते हैं। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर ये तो अलग अलग, ये भौतिक जगत में जो है ये स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, शरीर से कोई मतलब नहीं है भगवान को। वह देखते हैं कितना सुंदर आत्मा है, वो किसी में भी वो आत्मा देखते हैं कि कितना पवित्र आत्मा है, कितना स्वच्छ है, कितना मतलब उसके अंदर जो बुराइयां नहीं है, ज्ञानवान हो चुका है, उसको भगवान जो है देखते हैं। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर हम तो कामियों को दिखता है ना। आप देखिएगा कि सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में थे और बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बहुत कहने के बाद जब वो बाहर भी निकले तो तुरंत वह जो है माँ के गर्भ से निकलने के बाद तुरंत जो है भागने लगे जंगल के तरफ। और वेद व्यास जी
हाय पुत्र चिल्लाने लगे और भागने लगे। 16 साल के अवस्था तुरंत हो गई थी सुखदेव जी के, और सुखदेव जी जो है किशोर अवस्था उनकी हो गई थी और जंगल की तरफ भागने लगे। वेद व्यास जी हाय पुत्र पीछे करके चलने लगे। जब सुखदेव जी आगे आगे और पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं, एक नदी बह रही थी, एक झरना बह रहा था, उसमें जो है स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी। सुखदेव जी उसी मार्ग से निकल गए, फिर पीछे से वेद व्यास जी उसी मार्ग से जा रहे थे, और जब उस मार्ग से जब वेद व्यास जी जा रहे थे तो वेद व्यास जी को देखकर स्त्रियों ने लज्जावश जो है उस पानी में जो है शर्मा गई और कपड़े को जल्दी जल्दी लेकर ओढ़ ली। इस आश्चर्य को देखकर वेद व्यास जी संकोच करके मुख दूसरे तरफ मोड़ के कहे, हे स्त्रियों, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरा चौथापन है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, वृद्ध हो चुका हूं, लेकिन अभी अभी मेरा जो पुत्र गया है वह नौजवान है, नवयुवक है, और तुम्हारी और उसकी उम्र लगभग बराबर है। तो मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि जब मेरा पुत्र जो है इस मार्ग से गया तो तुम्हें कोई भी अंतर नहीं हुआ, तुम उसी तरह स्नान कर रही थी, तुम्हें ना लज्जा हुआ, ना डर हुआ, ना भय हुआ, तुम उसी हंसी मजाक करती हुई स्नान कर रही थी। लेकिन मैं जब तुम्हारे सामने से गुजरा तो तुम लोग जो है शर्म के मारे जो है मुंह दूसरे तरफ कर ली, जल्दी जल्दी तुम लोगों ने अपना वस्त्र जो है अपने शरीर पे ढक लिया। लेकिन ये मुझे अभी तक समझ में नहीं हो रहा है कि एक नौजवान को देखकर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, और मैं वृद्ध हो चुका हूं, मुझे देखकर तुम्हें ऐसा जो है संकोच क्यों हो रहा है। तो स्त्रियों ने कहा, हे वेद व्यास जी, आपका जो ये पुत्र है नौजवान तो है, लेकिन उसमें जो है स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, वह केवल जीव मात्र देखता है। इस पूरे संसार में जो है वो केवल जीव मात्र को देखता है। लेकिन हे वेद व्यास जी, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं फिर भी आपको स्त्री और पुरुष में भेद दिखाई दे रहा है। मित्रों देखिए कितनी बड़ी बात उन स्त्रियों ने जो है वेद व्यास जी को समझाया कि हे वेद व्यास जी, आपका पुत्र जो है इतने बड़ा आगे निकल चुके हैं, इतने बड़े ज्ञानवान हो चुके हैं, इतने बड़ा जो है त्यागी हैं कि उनमें जो है स्त्री और पुरुष का भेद मिट चुका है, लेकिन अभी भी आप जो है चौथेपन में भी आपको स्त्री और पुरुष में जो है स्त्री और पुरुष दिख रहा है। आपको दो दृष्टि हो गई है, लेकिन आपके पुत्र में जो है दोष दृष्टि नहीं है। वह जो है स्त्री और पुरुष में जो है उसे भेद नहीं है, वह जो है केवल जीव मात्र को देखते हैं। मित्रों यही जो है हम और आप जो है नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह जब भगवान लीला करते हैं तो हमें लगता है कि ये गोपियों के साथ भगवान बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ भगवान जो है नृत्य करते हैं। अरे नहीं, ये हमारा मति जो है कामी है, क्रोधी है, लालची है, हमें जो है काम दिखाई देता है। हमें जो है लीला में जो है जब हम उसको नहीं समझेंगे, वो जितनी भी स्त्रियां हैं वो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बहुत बड़े बड़े आत्मा हैं, जो है करोड़ों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद वैसा उन्हें सौभाग्य मिला है। भगवान जो है इस जो है तीनों गुणों से परे हैं, काम भी उनके सामने मस्तक हो जाता है। जो भगवान
आप जो है देखिएगा गोपी गीत में जब भगवान जो है आप सुनेंगे, गोपियां जब गीत गाती हैं और भगवान जब रास करते हैं तो भगवान के सामने जो है काम भी उसमें आया रहता है। उसे घमंड रहता है कि मैं बड़े बड़े देवताओं का, बड़े बड़े ऋषियों का मैं जो है तपस्या तोड़ दिया हूं। तो वह जो है आता है भगवान श्री कृष्ण के पास। जब भगवान के सामने जब उस रास में आता है तो काम भी काम को भूल जाता है। मित्रों, भगवान का वो ईश्वर है, भगवान का वह लीला है। काम भी काम भूल जाता है, वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है भगवान की लीला। मित्रों, हमें जो है कभी भी दोष तब तक है जब तक, दोष कब तक दिखाई देता है जब तक हमें जो है अपना आंखों में दोष है, तब तक दोष जो है दिखाई देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, जब उद्धव जी कहते हैं भगवान दोष क्या है, तो कृष्ण जी कहते हैं हे उद्धव जी, दोष पे दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। भगवान क्या कहते हैं कि दोष पे दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। मित्रों, जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, उन्हें जो है दोष नहीं दिखाई देता है। अभी शुरू में हम हैं, गृहस्थ में हैं, तो हमें वह दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है तो दिखना चाहिए, लेकिन ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे भक्ति के स्तर पे तो हमें दोष दिखाई नहीं देगा। मित्रों, हम जो है दोष कब तक देखते हैं, जब हमारे अंदर खुद दोष है। जैसे एक कवि का कहना है, भोजपुरी भाषा में है, दूसरे में गलती देखावल आसान बा, दूसरे में गलती देखावल आसान बा, आपन सुधार करे उहे महान बा, आपन सुधार करे उहे महान बा। हे मित्रों, कहते हैं कभी कि दूसरों में गलती हर कोई दिखा देता है और पूरा दुनिया, पूरा संसार जो है दूसरों में गलती खोजता है, लेकिन मित्रों कोई अपना गलती नहीं देखता है। अगर जो अपनी बुराइयों को देखता है, वास्तव में जो है वही महान है, वही ज्ञानवान है। मित्रों, दूसरों में तो सब दोष दिखते हैं, लेकिन अपना दोष वह नहीं देखते हैं। दूसरे में दोष देखते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोष हमारे ही अंदर है, दूसरों में यह दोष नहीं है। मित्रों, तो जो है कुंती अपने स्तुति में यही कहती है कि भगवान आप जो है अपने शुद्ध भक्तों को प्रेम देने के लिए ही इस धारा पे आते हैं। भले ही लोग कहते हैं, अनेकों ऋषियों और महात्मा कहते हैं, मैं मानती हूं कि उनका कहना सत्य है, लेकिन मैं जानती हूं भगवान कि आप का अवतार लेने का कारण केवल यही है कि अपने भक्तों को जो है, अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए इस धराधाम पे आते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को अपनी भक्ति देने के लिए आते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को अपनी अपनी लीला और कथा देने के लिए जो है इस धराधाम पे आते हैं कि भगवान आपके लीला और कथा को सुनकर, सुनाकर इस भवसागर रूपी सागर को जो है पार करके आपके धाम को चले आएंगे और इस जन्म रूपी और मृत्यु रूपी चक्कर से बच जाएंगे हमेशा के लिए। मित्रों, कुंती का अपना एक जो है भाव है और वह अपना अलग विचार है। मित्रों, कुंती की स्तुति से मैं भी सहमत हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि जो भगवान अपने एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड को नाश कर देते हैं,
तो एक ब्रह्मांड में इस छोटे छोटे असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। भगवान लीला करते हैं और उनको आनंद आता है, और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस धारा धाम पे आते हैं। लोग अनेकों अवतार का कारण बताते हैं कि भगवान इस कारण से आते हैं, भगवान उस कारण से आते हैं, लेकिन मित्रों मुझे भी ऐसा लगता है कि भगवान इस धरा धाम पे जो है लीला करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। मित्रों अगर ये प्रेम नहीं होता, ये आनंद नहीं होता, तो क्या अर्जुन अर्जुन का वो सारथी बनते? मित्रों ये प्रेम नहीं होता, यह भक्तों का जो है भाव नहीं होता, तो क्या भगवान जो है जितने भी गोप ग्वाल बैठे हुए हैं, तो वह जो है बच्चों को अलग अलग जूठा छीन छीन कर भगवान खा रहे हैं, और जो नहीं दे रहा है उसे दौड़ा कर भी भगवान छीन कर खा ले रहे हैं। मित्रों ये प्रेम ही तो है। अरे अनेकों लीलाएं भगवान जब अवतार लेते हैं तो करते हैं। अरे कहाँ तक कहूँ, एक समय की बात है, कृष्ण जो है अपने ताऊ भैया के साथ गैया चराने जाते हैं। गोपियां मिलती हैं, कहती हैं कृष्ण अरे तू काला है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं गोपियां, मैं कहाँ काला हूँ। अनेकों लीलाएं हैं, अद्भुत स्वर है। भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं मित्रों। गोपियां कहती हैं कृष्ण तू काला ही है। कहते हैं कैसे? अरे हमें तो लगता है तू नंद यशोदा का भी लड़का नहीं है। कहते हैं कैसे? क्योंकि नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला का रूप कहाँ से आ गया। तो श्री कृष्ण अनेकों बहाना बनाते हैं, कहते हैं गोपियां अरे मैं काला नहीं हूँ। तो गोपियां कहती हैं नहीं नहीं तू काला है। एक कवि ने सुंदर वर्णन किया है, गीत में इसको तब्दील कर देते हैं। गोपियां कहती हैं मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो के भी जग से निराला क्यों। मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो के भी जग से निराला क्यों। कृष्ण कहते हैं अरे नहीं नहीं गोपिया, मैं काला नहीं हूँ। अरे सुन लो क्या कहते हैं कि जानती नहीं हो मेरी आधी रात में जन्म हुआ था और अंधेरी रात थी। क्या कहते हैं मेरी काली रात में जन्म हुआ, मैंने काली गाय का दूध पिया, मेरे कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। अद्भुत बहाना बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण, अद्भुत लीला करते हैं मित्रों। उनके अवतार लेने का यही कारण है, अपने भक्तों को आनंद देते हैं। अद्भुत ऐश्वर है भगवान का। आपने जब ये पूछा था कि भगवान क्यों अवतार धारण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो असुरों को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। नहीं नहीं मित्रों, वह जो है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। अरे उस कालिया नाग को भगवान जो है
खेल खेल में ही जो है अपने बस में कर लेते हैं और उसके फन पे नृत्य करते हैं। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जब भगवान जो है जब नृत्य उसके फन पे करते हैं तो स्वर्ग से नगाड़े बजने लगते हैं, सरस्वती जी वीणा बजाती हैं। और जब शिव शंकर देखते हैं कि प्रभु नृत्य कर रहे हैं तो वो भी जो है समाधि तोड़ देते हैं और वो भी जो है कैलाश पर्वत पे भगवान के साथ नृत्य करने लगते हैं। मित्रों, आपने देखा जो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक समाधि में लगाए बैठे भगवान शिव शंकर रहते हैं, वो भी भगवान की लीला को देखने के लिए अपना समाधि छोड़ देते हैं। मित्रों, भगवान का अद्भुत ईश्वर है और अवतार इसीलिए लेते हैं कि इन असुरों को जो है मारना तो दूर की बात है, वह जो है अपने भक्तों को आनंद देते हैं, अपनी कथा देते हैं, अपनी लीला से जो है हमको और आपको जो है मार्गदर्शन देते हैं। मित्रों, आप जो है ये कभी मत सोचिएगा कि इन असुरों को जो है भगवान को मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, भगवान जो है इस धराधाम पे हमारे और आपको जो है पाप से बचाने के लिए अपनी कथा देते हैं। और कथा के माध्यम से जब हम जो है उस कथा को सुनेंगे, भगवान का जो है लीला का गायन करेंगे, अपने मन और मस्तिष्क में उस कथा को, उस चरित्र को अनुभव करेंगे, तो हम जो है इस पाप रूपी बंधन से हट जाएंगे और जो है उस नारायण के धाम को चले जाएंगे। तब हमें और आपको फिर इस 84 में आने की जरूरत नहीं होती है। मित्रों, भगवान ने अवतार लेने का कारण कई है, आप जो है उस पर विचार नहीं करते हैं। भगवान ने महाभारत के शुरू में ही गीता का ज्ञान दिया था और उस गीता का ज्ञान देने का कारण कहीं ना कहीं भक्तों को जो है इस भवसागर से पार करने का रास्ता है। मित्रों, भगवान ने कितना सुंदर गीता का ज्ञान हमको और आपको दिया। मित्रों, क्या असुर को मारना था? भगवान जो है वो कभी भी असुरों को मार सकते हैं, कहीं से मार सकते हैं। इन असुरों को मारने के लिए उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमको और आपको कितना सुंदर जो है गीता का ज्ञान प्रभु ने दिया है। और गीता में ज्ञान, वैराग, कितनी अच्छी अच्छी बातें दी हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, निराकार क्या है, साकार क्या है। मित्रों, अलग अलग बातें उसमें भगवान कितनी सुंदर वाणी से, सुंदर शब्दों का तालमेल करके भगवान ने हमको और आपको समझाया है। हमारे और आपके मन में जो संदेह होता है, जो भी हमारे मन में मन कल्पना करता है, जिस प्रश्न का आप गीता पढ़िए, कहीं ना कहीं उसका हल लिखा हुआ है। आप कुछ भी कल्पना कर लीजिए, कितना हो बुद्धि लगा लीजिए, कितना हो कठिन से कठिन प्रश्न आप जो है कल्पना करिए, उसका हल गीता में है। ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ऐसा कोई प्रश्न न हो जिसका उत्तर, जिसका हल इस भगवत गीता में न हो। मित्रों, एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि ईश्वर साकार हैं, कोई कहता है निराकार है, तो आप
क्या मानते हैं? उसने मुझे कहा कि आप साकार को मानते हैं कि निराकार को मानते हैं। हमने कहा ठीक है, आपका क्या मत है बताइए। उसने कहा देखिए, ईश्वर जो है साकार नहीं हो सकते, वह निराकार है। हमने कहा देखिए, आप जो है साकार और निराकार के में ही पड़े हुए हैं, आप में जो है दोष दृष्टि है। आप जो है, जब भगवान ने जो है उद्धव को बातें बता रहे थे, उसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है, तो जब उसमें जो है श्रुतियां जो है जब वर्णन करती हैं तो कहती हैं ये भी माया मात्र है, साकार और निराकार, निर्गुण सगुण, ये तो हमारी बुद्धि और मन का कल्पना है। अरे ईश्वर इससे मन और बुद्धि से परे है, आप इसमें क्यों पढ़ते हैं? फिर भी हमने जो है अपनी बुद्धि विवेक से उनको साकार और निराकार का अर्थ मैंने बताया। उनसे कहा कि आखिर निराकार आप मानते हैं तो निराकार का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा निराकार का मतलब जो दिखाई न देता हो। और आप लोग जो है साकार को मानते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन ईश्वर साकार नहीं है, वह निराकार है। हमने कहा कि निराकार का मतलब आप ये समझते हैं जो दिखाई न दे। हमने कहा कि आपकी गलत धारणा है। अरे निराकार का मतलब ये नहीं है कि दिखाई न दे। हाँ, निराकार का मतलब है जो उसकी ठीक ठीक अनुमान न लग सके, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई परफेक्ट न बताई जाए, उसको निराकार कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखाई न दे। मित्रों, अग्नि जो है, अग्नि को निराकार कहा गया है। आप जो है अग्नि को देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन क्या उसका जो है आकार बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। पानी दिखाई देता है, लेकिन मित्रों वह निराकार है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि दिखाई ना दे। निराकार का मतलब है कि उसका ठीक ठीक कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसका जो है ठीक ठीक हमें पता न चले, इसलिए उसको निराकार कह देते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ लोग ये धारणा बना चुके हैं कि निराकार का मतलब जो दिखाइए ना दे। मित्रों, मैं साकार और निराकार का भी मैं आपको सार सार में बता देता हूं जो मैंने अनुभव किया है। मित्रों, पानी निराकार है। मान लीजिए पानी, मान लीजिए इस पे है, उसका आप आकार कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे तो दूसरा, ऐसे करेंगे तो तीसरा, अनंत बन जाएगा। वह पानी महासागर में जो है कितना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना छोटा भी हो जाएगा, लेकिन उसके आकार का पता नहीं चलता है। लेकिन मित्रों, लेकिन उसी पानी को अगर आप जो है फ्रीजर कर देते हैं, बर्फ बना देते हैं, तो वो पानी का आकार जो है बन जाता है। ज्यादा उसको अगर गर्म कर देते हैं तो भाप बनकर भी उड़ जाता है। 3 रूप दिखाई दे देता है पानी का। एक जो है पानी, दूसरा बर्फ बन जाता है, तीसरा जब ज्यादा गर्म करें तो भाप बनकर उड़ने लगता है। बहुत ध्यान करने पर आपको दिखेगा। मित्रों, उसी तरह वही परमात्मा निराकार साकार जो है दिखते रहते हैं, या हमारे मन और बुद्धि की कल्पना है। लेकिन मित्रों, वास्तव में जो है वो अपने धाम में, अपने लोक में जो है अपने परिकरों के साथ नित्य जो है लीला करते रहते हैं। मित्रों, जो कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं, आना वो कभी दिखाई देंगे, तो मित्रों मेरा तो मानना यह है कि जो ईश्वर दिखाई न दे तो उसको मैं क्यों मानूं? अरे उसकी इबादत या पूजा मैं क्यों करूं जो दिखाई न दे? मित्रों, आपको कह दिया जाए कि आप कितना हो पढ़ते रहिए, आपको
बुद्धि बढ़ेगी नहीं, ज्ञान बढ़ेगा ही नहीं, नौकरी भी नहीं मिलेगी, कोई लक्ष्य आप हासिल नहीं कर सकते हैं, तो मित्रों तो क्या आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। कोई कह दे कि चलिए मेरे घर काम कर दिए, करते रहिए, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा छोड़िए आपको भोजन नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं देंगे, हमारे वह कार्य करिए, तो क्या आप कार्य करेंगे? नहीं। मित्रों, बिना लक्ष्य का कोई भी कर्म नहीं करता, कोई भी कर्म नहीं करता। तो मित्रों, क्या अगर कोई कह दे कि आप ईश्वर की पूजा करिए, ध्यान करिए, भक्ति करिए, लेकिन वो कभी मिलेंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे, तो क्या कोई करेगा? ये मूर्खता वाली बात है जो कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देगा, उसका रूप रंग नहीं है। ये बिल्कुल गलत कहता है। मैं मानता हूं कि वह दिखाई भी देगा, वह सुनाई भी देगा, उसका रंग और रूप भी है, लेकिन हमें उसके योग्य बनना होगा, उस लायक बनना होगा, तब वह परमात्मा हमें दिखेगा, दिखाई देगा। भले ही हम कल्पना करते रहते हैं कि ईश्वर जो है दिखाई नहीं देते हैं, जो जहां तक गया वो वहां तक कह देता है। बहुत से पंथों में, बहुत से मजहबों में यह बता दिया जाता है कि ईश्वर जो है कभी दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देंगे, उनको कोई नहीं देख सकता। मित्रों, जो जहां तक पहुंचता है वहां तक कह देता है, जो जहां तक गया वहीं तक लिख देता है, तो उसका अनुसरण करने वाले वही मान लेते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आपने, मान लीजिए आपके गांव से बगल से एक ट्रेन गुजरती हो और रात का समय हो और लाइट जलता हो, तो कोई कहेगा कि ट्रेन कैसी है, तो कोई कुछ देर गया और देखा ट्रेन जा रही है, वो देखा कि ट्रेन कैसी है, चली गई, तो कहेगा ट्रेन एक लाइट है। वो क्या कहेगा? दूर से उसे लाइटें दिखाई देगी। तो क्या आवाज भी है? तो कहेगा हाँ आवाज भी है, लेकिन केवल लाइट है, प्रकाश है। तो वो तो पहुंचने से पहले वो ट्रेन चली गई, रात का समय है, तो वह क्या दिखा? उसे क्या उसने क्या देखा? वो तो आएगा तो क्या बताएगा कि ट्रेन एक जो है लाइट है, एक प्रकाश है, वो लाइट है, वो प्रकाश है, उसे कोई देख नहीं सकता है। तो है कैसा भाई? तुमने देखा है तो एक प्रकाश है, एक उजाला है। हमने देखा, हमने सुना भी, तो क्या सुना? तो उसमें से आवाज भी आ रहा था, लेकिन दिखता कैसा है? तो केवल रोशनी है। तो उसने जो देखा वो वर्णन किया, हम भी मान लेते हैं कि वह वही प्रकाश है। अरे वो प्रकाश नहीं है, आगे तो बढ़ो, मूर्खों जैसा क्यों पड़े हो? दादा ने कह दिया सरसों लादना, तो तुम भी लादते रहोगे? अरे आगे का भी कार्य तो करो। फिर किसी ने गया और उसने देखा कि लाइट जल रही है, आवाज आ रहा है, वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि प्रकाश भी है और इसमें डब्बा भी है अलग अलग, और उसका रूप और रंग भी है, उसमें जो है लाइट भी है, उसमें प्रकाश भी है, अलग अलग डब्बा है, उसका जो है चक्का भी है, सब कुछ है। तो इससे और उससे जब बात होगी तो ये कहेगा नहीं नहीं ये झूठ बोला, ये प्रकाश है। लेकिन जो आगे बढ़ा है वो कहेगा कि नहीं प्रकाश भी है लेकिन डब्बा भी है। लेकिन ये मूर्ख ये कहेगा नहीं नहीं केवल प्रकाश है।
लेकिन जो उसके आगे गया है वो तो यही कहेगा नहीं तुम दूर से देख कर चले आए हो। लेकिन जब वो चला जाता है इस धराधाम से तो उसको मानने वाले कहते हैं कि नहीं वो जो बताए हैं प्रकाश है तो प्रकाश है। अरे तू नहीं मानता है तो तेरे नहीं मानने से क्या डब्बा नहीं है ट्रेन का, क्या ट्रेन में चक्का नहीं है, क्या ट्रेन में चालक नहीं है, क्या ट्रेन में यात्री नहीं है? तेरे नहीं मानने से क्या होगा? तू नहीं मानता है तो मत मान, तेरे मानने वाले भी प्रकाश मानते हैं तो तू प्रकाश को मान। लेकिन हम तो उस ट्रेन के पास गए हैं, ट्रेन में बैठे हैं, डब्बा में गए हैं, यात्रियों से मिले हैं, उस ड्राइवर को देखे हैं और ड्राइवर से मिले हैं। तो मित्रों आपने देखा ईश्वर को कैसे जिसने देखा कैसे वर्णन किया। जो जितना जानता है उतना बता देता है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है कि ईश्वर दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप वहां तक जाइए, उस योग्य बनिए। अब दूर से ही आप कह देंगे कि वह ट्रेन नहीं, ट्रेन एक प्रकाश है, एक लाइट है, तो नहीं ना होगा। उसके पास जाइए। जब ट्रेन के पास जाएंगे, जब ट्रेन के नजदीक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन में लाइट के साथ डिब्बा भी है, उसमें यात्री भी बैठते हैं, चलाने वाला भी है, और जो है उसमें चक्का भी है। बहुत कुछ उसमें ऐश्वर्य लगा हुआ है। लेकिन मित्रों जो दूर से ही चला आता है तो दूर से जो देखेगा वही वर्णन करता है। इसलिए मित्रों हमें और आपको जो है किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को नजदीक से और धैर्य पूर्वक बुद्धि और विवेक से जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। हमें और आपको बताया जाता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो कुछ ये कहते हैं कि अरे ईश्वर को क्या आने की जरूरत है? तो तेरे को आने की यहाँ क्या जरूरत है? तू यहाँ क्यों आया है? तू कहता है कि ईश्वर कहीं आते हैं, तो क्या मनुष्य यहाँ आएंगे? जिसकी फैक्ट्री है वो फैक्ट्री में नहीं आएगा, वर्कर घूमेगा। कंपनी वाला जो मालिक है वो क्या नहीं आएगा? अरे ये मूर्ख वाली बातें हैं। वह जो है क्यों नहीं आएगा और कहाँ नहीं जाएगा? उसकी कंपनी है। अरे उसका मन है तो 1 महीना नहीं आएगा, 2 महीना नहीं आएगा, 3 महीना नहीं आएगा। उसका मन है तो 2-3 महीना लगातार रहेगा। उसकी फैक्ट्री है। अब जो वर्कर 3 महीना मालिक नहीं आया कंपनी में, तो वह कह दे और काम छोड़ दे तो कहेगा कि मालिक नहीं आता है, मालिक कंपनी में नहीं आता है। तो मालिक है कहीं है लेकिन कंपनी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? तो आता ही नहीं। अरे मूर्ख, तू हमेशा रहा, जितना दिन रहा उतना ही का हाल जानता है। और रहता तो मालिक कहीं दूर गया, आएगा। जब जो आएगा, जिसने मालिक के साथ काम किया है, बातें किया, वो कहेगा मालिक भी हैं, आते भी हैं, रहते भी हैं, बातें भी करते हैं। लेकिन जिसने देखा नहीं, पहले ही चला आया, तो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा कि मालिक दिखा। केवल कहने वाली बात है, दिखाई नहीं देते हैं। न दिखाई देते नहीं है तो बात कहाँ से करेंगे? लेकिन जिसने देखा हो, जिसने बात किया हो, जिसने उनके साथ भोजन किया हो, हंसी मजाक किया हो, तो कहेगा। तो जो नहीं देखा है वो झूठ मान लेगा। इसलिए जो है मित्रों हमें जो है सबसे जो बड़ा है उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वह देखा है, समय बिताया है। तो हमें जो है बताया जाता है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। तो हमने आज जाना कि भगवान ने क्यों अवतार लिया है। असुरों को मारना तो एक माध्यम बनाते हैं,
लेकिन वास्तव में जो है अपने शुद्ध भक्तों को प्रेम देने के लिए, अपनी भक्ति देने के लिए इस धरा धाम पे भगवान आते हैं। और जो कहता है कि अवतार लेकर भगवान आते हैं, ये सही नहीं है। अरे वो क्यों आएंगे? तो उसको कहना कि अरे तू नहीं जानता है, नहीं मानता है तो तू मत मान। अरे तेरे में जब वो उतना बुद्धि नहीं है तो तू क्या जान पाएगा? अरे जिसने संसार बनाया, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, अरे उसकी इच्छा जब हमें भेजता है तो उसकी इच्छा करे तो क्या तू रोकेगा? तेरे रोकने से वो मानेगा? अरे तेरी क्या हैसियत है, तेरी क्या औकात है कि उसको तू रोकेगा? अरे ईश्वर को समर्थ कहा गया है कि ईश्वर समर्थवान है, वह कुछ भी कर सकता है। तो क्या वह आ नहीं सकता है? क्या तेरे से बात नहीं कर सकता है? अरे तू नहीं मानता है तो मत मान, तेरे नहीं मानने से क्या होता है? तू जितना देखा है, जिसकी कही हुई बात मानता है, वह खुद वहां तक नहीं गया तो तुझे क्या बताएगा? तुझे कहां वहां तक ले जाएगा? लेकिन तू यहां आ, तुझे बताया जाएगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्यों आता है। मित्रों, आपने यह देखा, आपने यह जाना कि ईश्वर इस धरा धाम पे क्यों अवतार लेते हैं, क्यों आते हैं, आपने आज जाना। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी।